हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं बेटा कि क्लास 11th इंग्लिश मीडियम का जो हम लोगों का लास्ट टॉपिक चल रहा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है ना, अब उस टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था गर्ल, GERL, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो हम लोगों ने जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है ना, आज हम बात करें गोल्गी बॉडी की। सबसे पहले गोल्गी बॉडी किसने इन्वेंशन की और इसका नाम कैसे दिया गया वो याद रखिएगा। ठीक है ना, हालांकि मैंने बताया था कि हम लोग कोई पंडित जी नहीं है, हम लोग तो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट लोग जो इन चीजों को मानते भी नहीं है कि भाई पंडितों वाली चीजें होती है ये वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलियो गोल्गी। आई बात समझ में, कैमिलियो गोल्गी जो थे एक साइंटिस्ट थे बेटा, ग्रीक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको खोजा, कब खोजा? 1898 में। ठीक है, कब खोजा? 1898 के अंदर। हालांकि ये याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि नीट के अंदर भी ईयर वगैरह काफी रेयर चांस में आते हैं तो आते हैं, अदरवाइज मैंने बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं जिनके ईयर याद कर लो तो बेटर है। ठीक है ना, अब आप लोग सबके ईयर याद करने बैठो तो सर साइंस थोड़ी होती है, कोई ये हिस्ट्री हो जाती है। आई बात समझ में? अब हम लोग को यहाँ पर राजा रानियां, रानियों के बच्चे, राजाओं के बच्चे थोड़ी याद करने कोई हिस्ट्री में, भाई उस राजा ने इतनी शादियां की, उसके इतने बच्चे हुए। हमें तो साइंस पढ़ना है, सीधा सीधा हमारे कंसेप्ट के बेस के ऊपर है। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखिएगा कि सबसे पहले डिस्कवर किया कैमिलियो गोल्गी ने, कब किया? 1898 में। He observed densely, अब उसने ऑब्जर्व किया डेंसली। डेंसली होता है बेटा डेंसली पैक्ड, ठीक है ना, एक दूसरे से संघनित, जुड़ा हुआ, या फिर बिल्कुल क्लोजली। ठीक है ना, स्टेन्ड होता है बेटा कलर्ड। रेटिकुलर, रेटिकुलर मतलब सैक के फॉर्म में था। ठीक है, प्लेट के फॉर्म में था। स्ट्रक्चर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ये कहाँ था? न्यूक्लियस क्या था? मैंने बोला था कि आप लोगों का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी बॉडी, ये सिक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। यानी ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स वगैरह बनती है तो उनके मैच्योरेशन में काम आते हैं। तो न्यूक्लियस से एमआरएनए आता है। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बन के न्यूक्लियस से आता है। न्यूक्लियस से एमआरएनए बनने के बाद क्या होता है कि प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनने के बाद उस प्रोटीन के मैच्योरेशन में काम आता है। तो इनका लोकेशन कहाँ है याद रखिएगा, दैट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, दैट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। अब कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों, न्यूक्लियस के पास में क्यों? तो मैंने अभी रीजन बताया कि न्यूक्लियस के अंदर से जो एमआरएनए निकलेगा, एमआरएनए प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन के मैच्योरेशन में मेनली काम आते हैं। ठीक है, एंड दीज वर लेटर नेम्ड, उनको बाद में नाम दिया गया गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस। ठीक है, उनका बाद में क्या नाम दिया गया बच्चे? गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस। याद रखिएगा, देखो मैंने आपको कई बार कहा है कि आप लोग पॉइंट नोट आउट कर लीजिए कीजिए। ठीक है ना, ठीक है। आफ्टर हिम मतलब उन्होंने बोला कि भाई मैंने काम किया है तो मैं क्रेडिट खुद ही लूंगा, मैं किसी दूसरे को क्रेडिट क्यों दूं? ये थोड़ी कि भाई क्रिकेट मैच कोई और खेल के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी या जो मैच की ट्रॉफी है वो आप संभाल के रख रहे हो। नहीं, उन्होंने बोला कि जब मैच मैंने खेला है तो बेटा ट्रॉफी भी मैं ही रखूंगा। ठीक है ना, यानी कि जब मैंने इन्वेंशन किया है तो इन्वेंशन का जो ऑर्गन का नाम है वो भी मेरे नाम के ऊपर ही होगा। तो खुद की यादगार को बनाने के लिए उन्होंने इसका नाम क्या दिया है? गोल्गी बॉडी, यानी अपने सरनेम पर उन्होंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, हालांकि कैमिलियो नाम नहीं दिया, गोल्गी नाम दिया। ओके, टाइम बात करते हैं आगे। दे कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट। अब ये क्या करें कि गोल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें, कंसिस्ट ऑफ फ्लैट। फ्लैट होते हैं बेटा चपटे। ठीक है, डिश शेप, डिश का मतलब होता है बेटा इस तरीके की प्याली नुमा। ठीक है, डिश शेप। सिस्टर्नी बेटा देखिएगा, सिस्टर्नी से बना होता है जिसका डायमीटर 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶, 1 मीटर का 1 लाख पार्ट। ठीक है, 1 मीटर के 1 लाख छोटे छोटे टुकड़े कर दो, इतनी बड़ी होती है एक। अब उस टुकड़े का भी आधा इतनी बड़ी होती है गोल्गी बॉडी इन डायमीटर। किसके अंदर था वो? डायमीटर। डायमीटर में उसकी लेंथ या विड्थ जो होती है वो इतनी थी। ठीक है, स्टॉक का मतलब सिचुएटेड। अब स्टॉक का मतलब जानते हो? नहीं जानते सर, क्यों नहीं जानते? पता नहीं, हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। सिक्के देखे बेटा, कॉइन्स, सुनिएगा, कॉइन्स देखे, कॉइन्स नहीं हम लोग एक दूसरे के ऊपर रखकर पूरा पिलर बना देते हैं, उसको स्टॉक बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर सिचुएट रखना। बोरियां होती है अनाज की, ठीक है ना, अनाज की बोरियां हम लोग एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। वो आप लोग देखो कि शादी पार्टी में जाते हैं, बोले सर हम लोग शादी पार्टी में क्या जाते हैं, खाना ठूस के खाने के लिए, लोगों को देखने के लिए रहते हैं। सर वो ब्लैक सूट में अच्छा लग रहा था, वो इस पे अच्छी लग रही थी, ऐसे। ठीक है, खैर जोक से पार्ट। तो प्लेट्स क्या एक दूसरे के ऊपर लगाई हुई रखते हैं लोग, एक दूसरे के अंदर रख के रखते हैं। तो स्टॉक का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। और
पैरेलल ईच अदर, पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल होती है बेटा, देखो इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। अब क्या है कि गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नीज होती है, फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर होती है। सिस्टर्नीज आर कंस्ट्रिक्टली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। मैंने बोला था कि ये न्यूक्लियस के पास में होगी। क्यों होगी न्यूक्लियस के पास में? क्योंकि वहां से जो प्रोटीन बनने के लिए मटेरियल आएगा उसको ये क्या कर देगी, मैच्योर बना देती है। एंड अब देखो सिस्टर्नी, देखो इसके अंदर क्या है कि इसमें दो फेज होती है, सिस फेज, ये वाला, ये जो उभरा हुआ भाग होता है सिस फेज कहलाता है, ठीक है ना। कन्वेक्स फॉर्मिंग एंड फॉर्मिंग, इसको आप लोग फॉर्मिंग फेज बोलते हो। फॉर्मिंग मतलब किसी भी चीज की सिंथेसिस करती है, राइट। ये फेज जो होती है इसकी, ये वाली, ये क्या होती है, फॉर्मिंग फेज होती है गोल्गी बॉडी की। समझ में आया ना? ओके, नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो के अंदर। रादर इन केस अगर नहीं करते हो तो क्या है, आप लोगों को कसम है, ठीक है। ओके, अब क्या है, ये इसकी क्या है, सिस फेज है, ठीक है। अब सिस फेज के जस्ट अपोजिट जो है इस तरीके से, अब भाई ये वाली सिस फेज है तो नीचे वाली क्या होगी, ट्रांस फेज होगी, जो कि कनकेव फेज में होती है, ठीक है। अच्छा, कनकेव फेज को आप लोग मैच्योरिंग फेज बोलते हो, यानी यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसका मैच्योरेशन जो होता है कनकेव फेज के अंदर होता है, ठीक है। सिस्टर्नी में दो फेज होती है, सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज के अंदर तो क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और ट्रांस में आके क्या होता है, क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। सिस एंड ट्रांस फेजेस ऑफ गोल्गी सिस्टर्नी आर एंटायरली डिफर, भाई एक दूसरे से अलग अलग है बट इंटरकनेक्टेड, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। क्यों होती है? क्योंकि एक जगह पर फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, और एक जगह पर क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, राइट। अब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्गी बॉडीज फंक्शन, यहां से बेटा इसके फंक्शन स्टार्ट होते हैं, गोल्गी बॉडी का फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन इन पैकेजिंग। पैकेजिंग मटेरियल मतलब नॉर्मली जो आप लोगों का सेल का पैकेजिंग मटेरियल होता है, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, उनके सिंथेसिस करने के काम में आता है, ठीक है ना। टू बी डिलीवर्ड आइदर इंट्रासेल्युलरली, भाई पैकेजिंग मटेरियल को या तो वो क्या करेगा, ट्रांसफर करने का, मेनली ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट का भी काम करता है बेटा, ई और ईआर दोनों के दोनों। आइदर इंट्रासेल्युलरली, यानी या तो न्यूक्लियस में से सेल के साइटोप्लाज्म में रहेगा, या फिर साइटोप्लाज्म से लेके ये बाहर तक ले जाएगा, ठीक है। आइदर इंट्रासेल्युलरली, या तो इंट्रासेल्युलरली लेके आएगा टारगेट, ठीक है ना। भाई ये कोई सेल है, देखिएगा न्यूक्लियस से निकाला इसने गोल्गी बॉडी ने, और यहां से ये सेल यहां तक लेके आया, ठीक है, ये इसका टारगेट है। तो ये इंट्रासेलुलर टारगेट के ऊपर ले जाएगा और सीक्रेटेड आउटर साइड, या फिर ये क्या करेगा कि बाहर की तरफ उसको ले जाके छोड़ देगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ले जाके छोड़ देगा और वो उसको बाहर कर देगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, मटेरियल टू बी पैकेज, ये पैकेजिंग मटेरियल के अंदर काम करता है, ठीक है ना, मटेरियल को लाने ले जाने में काम करता है इन फॉर्म ऑफ वेसल्स। अच्छा, सिस्टर्नी के साथ बेटा यहाँ पर वेसल्स भी लगी रहती है, ठीक है, ये वेसल्स है। अब ये वेसल्स लगी रहती है, तो ये किसमें है, मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स फ्रॉम ईआर। अब ये क्या कह रहा है, ईआर से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है ना, वेसल्स ईआर की वेसल से जुड़ी रहती है। ईआर की वेसल्स किसमें है, सिस फेस के अंदर, जो गोल्गी एपेटाइटिस है उसकी सिस फेस के साथ में जुड़ी हुई रहती है। सिस फेस को आप लोग क्या बोलते हो, फॉर्मिंग फेस बोलते हो, ठीक है ना। मूव टुवर्ड, जो कि आगे की तरफ ले जाती है, मैच्योरेटिंग फेज। अब ये क्या करे भाई, यहाँ पर जो मटेरियल बना उसको मैच्योरेटिंग फेज यहाँ तक ले जाएगी, और साथ में ले जाने का काम कौन करेगा, ईआर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि गोल्गी बॉडी और ईआर जो है सॉरी, गोल्गी बॉडी और ईआर जो है बेटा, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है, एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। इसीलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन मतलब कि जिनका फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में हो रहा है, जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, एसोसिएटेड फॉर्म में हो रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, देन अगर हम लोग बात करें कि गोल्गी बॉडी और ईआर जो है, अब देखिएगा, हाँ, इट इज नेसेसरी फॉर द गोल्गी एपेटाइटिस टू बी क्लोज एसोसिएशन, ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, विद द ईआर, ठीक है। भाई पैकेजिंग मटेरियल है वो ईआर का, पैकेजिंग मटेरियल ईआर से निकलकर वो सिस फॉर्म में या सिस के पास जाता है, सिस्टर्नी के, और ये क्या है, क्लोज एसोसिएशन के फॉर्म में रहता है। फिर क्या करा है कि भाई गोल्गी बॉडी जो है नंबर ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस भी करती है बाय द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। एंड ऑन ईआर, और ईआर के ऊपर आर मॉडिफाइड बाय द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी एपेटाइटिस। आई बात समझ में, तो गोल्गी बॉडी जो है और ईआर की जो प्रोटीन है वो बनती है गोल्गी बॉडी और ईआर के अंदर। अब ईआर में कौन सी बना रही है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, क्यों, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो बन तो रही है, लेकिन क्या है कि सिस्टर्नी जो है गोल्गी एपेटाइटिस की, वो उसको क्या कर रही है, मैच्योर करे बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम दिस ट्रांसफेज। आई बात समझ में, भाई बनती है, बनने के बाद उसको मैच्योर करती है, ठीक है ना। ट्रांसफेज अगर रिलीज करेगी उससे पहले मैच्योर कर देगी,
फिर क्या करें, लास्ट सेकंड लास्ट फंक्शन है गोल्गी बॉडी इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन बेटा किस में काम आते हैं, मेम्ब्रेन्स जो होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो वो काम में आते हैं, तो उनकी सिंथेसिस भी गोल्गी बॉडी के अंदर होती है। और लास्ट है ह्यूमन स्पर्म सेल्स। अब ह्यूमन स्पर्म्स की बात करें अगर हम लोग, तो गोल्गी बॉडी जो है वो स्पर्म कैप और एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है ना। एक्रोसोम क्या है, प्रोटेक्टिव एजेंट है जिसके पास एंजाइम होता है बेटा। आप लोगों को अगर याद हो तो इसके अंदर एंजाइम होता है हाई एल्यूरोनिडेज, ठीक है। ये स्पर्म सेल्स के ऊपर इस तरीके की कैप होती है यहां पर। अच्छा, ये हाई एल्यूरोनिडेज क्या करते हैं, आपकी जो एग है ओवम है उसकी जोना पेलिसिडा को बेटा लाइसिस करता है, उसको डिग्रेड करता है, ताकि जो आप लोगों का यानी कि दैट मेक द फर्टिलाइजेशन इजियर, जो कि फर्टिलाइजेशन को क्या करेगा, इजी बना देगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।